मुझे डॉक्टर से मिलने दीजिए प्लीज। बिना अपने पैर के मैं एक पल भी अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। ठीक, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हमारी शगुन कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। सर आप इन्हें मत डांटिए, मैं यहाँ जबरदस्ती आई हूँ। इन्होंने तो मुझे रोकने की कोशिश की थी। क्यों आई वो जबरदस्ती से? जब तुम्हें मना कर दिया था कि तुम्हें जमीन पे पैर नहीं रखना है, तो क्यों रखा तुमने? दिन भर मोबाइल पे लगी रहती हो गुड़िया। क्यों डांट रहे हो उसे? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चाय जरा इधर बढ़ा दो। हाँ। संजय अभी तक नहीं आया? कहीं ट्रैफिक में होगा माँ। देखो तो, मैंने उसके लिए चाय और नाश्ता भी तैयार कर लिया है। आ गया। आ जाओ भाई संजय, बैठो बैठो बैठो। बैठो संजय। लीना, संजय को चाय दो। बेटा हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, इतनी देर कैसे हो गई? वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। अभी तो इतनी देरी चलेगी, पर मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है ना, अगर उसमें देरी हो गई तो सॉरी से काम नहीं चलेगा। संजय, तुम शगुन और अपने घर की टेंशन छोड़ो और अपनी शादी की तैयारी में जुट जाओ। मैंने भी लगभग सारी तैयारियां कर ही ली हैं। मम्मी जी आपको तो पता है इस वक्त घर के क्या हालात हैं, और पापा बिस्तर पकड़ के बैठे हैं। शगुन के भागने की वजह से जो हालात बने हैं, हमें लग रहा है कि कहीं हमारे रिश्तेदार हमारा बाइकाट ना कर दें। You know what? ये सारे के सारे रिश्तेदार ना एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ अफवाह फैलाने का ही काम करते हैं। लीना, देखो संजय, आपके घर में वैसे ही इतनी टेंशन चल रही है, पहले घर में सबसे मिल बैठ के बात कर लीजिए, उसके बाद हम आगे शादी की तैयारी करते हैं। जो अपनी गलतियों से सीखता है ना, वो आगे बढ़ता है और खुश भी रहता है, और जो अपनी गलतियों को सीखने के बजाय उसको लेकर रोता रहता है ना, वो जिंदगी भर रोता है और कभी खुश नहीं रहता। शगुन ने भागकर सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि नेहा के भागने के लिए भी रास्ता खोल दिया है। इससे पहले कि नेहा अपनी बड़ी बहन के पद चिन्हों पर चले, उससे पहले उसकी शादी तय कर दो, उसे घर से विदा कर दो। और अगर बोलो तो उसके लिए लड़का मैं ढूंढती हूँ। नहीं मम्मी जी, नेहा अभी पढ़ रही है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी उसकी शादी के बारे में सोचना भी गलत है। तो ठीक है, वो सारी बातें छोड़कर तुम अपनी और लीना की शादी की तैयारी शुरू करो, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं आज बात करता हूँ घर पर। अब विचार करने का ज्यादा टाइम नहीं है। तुम दोनों की शादी के कार्ड सबके घर पहुंच चुके हैं। जाओ, जाकर अपने मम्मी पापा को बोलो कि जो हो गया उसे भुलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करें। जी ठीक है मम्मी जी, मैं बात करता हूँ और पापा को मनाने की कोशिश करता हूँ। देखो संजय, शगुन घर से भाग जाए या तुम्हारे पापा बीमार हो जाएं, इससे मेरी बेटी की शादी नहीं रुकनी चाहिए। हमने थोड़े ही शगुन को भगाया है या जगदीश जी को बीमार किया है। ये सब शगुन की गलती है और दूसरों की गलती की सजा मेरी बेटी क्यों भुगते? ठीक है मम्मी जी, पापा मैं पापा से बात करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है संजय, जाते वक्त क्यों टोका? माँ सिर्फ बेस्ट ऑफ लक ही तो बोला है उससे। बेस्ट ऑफ लक हो या कुछ भी हो, पीछे से जाते वक्त टोकना अपशगुन होता है, ऐसा दोबारा मत करना। नहीं करेगी।
इसका पैर फिर से पहले जैसा हो जाएगा ये सोच के कितनी गहरी नींद आई है इसको। उठाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन उठाना तो पड़ेगा ही। शगुन, शगुन, सुबह हो गई। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? मुझे तो लगा गहरी नींद में सोई होगी। पानी डालकर उठाना पड़ेगा। नहीं सिस्टर, थोड़ी नींद जरूर आई थी, लेकिन आपने इतने प्यार से मेरा नाम पुकारा कि मैं अपने सपनों से बाहर आ गई। थैंक यू। वैसे कौन सा सपना देख रही थी? बॉयफ्रेंड का? अरे नहीं सिस्टर, ऐसे सपने नहीं देखती मैं दिन में दौड़ने के सपने देखती हूँ और अपने में दौड़ते दौड़ते उड़ने लगती हूँ। एक ही सपना देखती हूँ, चाहे आँख खुली हो या बंद। मुझे विश्वास है तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगी। बस अपना ये विश्वास कभी मत खोना। विश्वास ही तो मेरा सारा धन है। इसी के बल पे सारी दुनिया से मोर्चा ले रखा है। इसे खोने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारा जोश देखकर मुझे भी अपना नौकरी छोड़ने का मन करता है और अपने अधूरे सपने को पूरा करने का मन करता है। खैर छोड़ो ये सब। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम आज डिस्चार्ज हो रही हो। डिस्चार्ज हो जाऊंगी, पर इस हालत में मैं जाऊंगी कहाँ? बेड रेस्ट भी करना है और पेट भरने के लिए काम भी करना है। जो भी करना है अब करना है, सोचना नहीं है, बस लड़ना है। शगुन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सिस्टर। ऐसे ही मुस्कुराती रहो, बहुत अच्छी लगती है। सर ने मुझे बुलाया है, मैं आती हूँ। बहुत थक गया हूँ। अब सोच रहा हूँ कि होटल जाके थोड़ा आराम करूँ और कुछ खा भी लेता हूँ। शगुन कैसे जी रही होगी इस शहर में? उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं। अगर उसका कुछ जुगाड़ नहीं हुआ तो क्या वो ऐसे फुटपाथ पर सोती होगी? नहीं, वो फुटपाथ पर सोए, खाने के लिए तरसे और मैं होटल में, कभी नहीं। मैं भी उसका दर्द महसूस करूंगा। मैं भी ऐसे फुटपाथ पर सोऊंगा और ऐसा खाना मांग कर खाऊंगा। हो सकता है इसी बहाने मुझे वो कहीं मिल जाए। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करिए। हाँ भैया। हाँ, कैसा है मेरे भाई? सब ठीक ठाक? अच्छा, ये शगुन का कुछ पता चला? नहीं भैया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। आज सुबह मैं गया था उसे ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। वहां पे भी कुछ पता नहीं चला। पर भैया आप चिंता मत करिए, मैं उसको कैसे भी किसी भी हाल में मैं उसको खोज लूंगा। क्या है ना कि तू अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है शगुन को ढूंढने की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है ना, इतना वक्त हो गया तो मुझे लगता है ना तुझे वापस चले आना चाहिए, नहीं तो तेरे हाथ से तेरी नौकरी भी छूट जाएगी। और उधर शगुन भी अगर नहीं मिली तो तेरे हाथ में कुछ नहीं आया ना फिर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हेलो हेलो भैया, फोन की बैटरी कम है, क्या मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं? देख, तुझे अब समझने का मन नहीं है तो मैं तुझे जबरदस्ती नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना, ठीक है? ओके भैया। जॉब चाहे तो चली जाए, मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। अपने शगुन को खोजे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बेचारी पता नहीं कहाँ होगी। भगवान प्लीज कुछ तो मेरी हेल्प करिए।
ये घड़ी तो शगुन की है। ये तो मैंने ही बर्थडे गिफ्ट दी थी उसको। इसका मतलब वो यही के आसपास है। भाई साहब, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? अरे हाँ, कल इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। क्या एक्सीडेंट? फिर कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए। उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। क्या आपको पता है कि उसको कौन से अस्पताल लेकर गए वो? अरे भाई साहब, अब ये सब पता करने के लिए थोड़े बैठे हम यहाँ पर। यहाँ रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो क्या सबकी रिपोर्ट याद रखें? देखिए भाई, ये लड़की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मुझे कुछ तो बताइए कि उसको कहाँ लेकर गए, प्लीज। अरे भाई साहब, मैंने कहा है उसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। प्लीज आप यहाँ से जाइए, हमें हमारा धंधा करने दीजिए। जाइए। शगुन, शगुन रुको। जाने से पहले एक बार मिल तो लेती। आप अपने काम में बिजी थी, तो सोचा क्या डिस्टर्ब करूं। और वैसे भी आज तो मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो ही चुका था, तो फिर हॉस्पिटल में रुक के क्या करती। इसलिए कहाँ जाओगी, कुछ सोचा है? ये तो घर से भागते वक्त भी नहीं सोचा था। बचपन में सुना था कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो सोचा कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। पर दुनिया घूमने के बाद पता चला कि ये बहुत छोटी है। दुनिया नहीं शगुन, लोगों का दिल छोटा होते जा रहा है। उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो किसी के बारे में सोचे। खैर, इन सब बातों का क्या। तुम बाहर निकली हो तो आगे बढ़ो। हाँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी, चलती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी। लेकिन शगुन, तुमको अपना पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। वक्त पर खाना, आराम करना कैसे करोगी? अच्छा, छोड़ो इन बातों को। चलो पहले हम लोग नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। आप खा लो, मुझे सच में भूख नहीं है। मैं तुम्हें जितना जानती हूँ मुझे मालूम है, तुम एक स्वाभिमानी लड़की हो। लेकिन प्लीज यार, एक फ्रेंड्स के नाते कंपनी तो दे सकती हो ना। सच में मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, आप खा लो। एक फ्रेंड का नहीं तो नर्स की सुनो। तुम्हें अभी खाना खाना चाहिए। ठीक से नहीं खाओगी तो विटामिन और प्रोटीन्स कैसे मिलेगा, और तुम ठीक कैसे होगी? चलो हम लोग कैंटीन चलते हैं, पहले खाना खाएंगे और फिर बातें करेंगे। चलो प्लीज यार, चलो ना, ज्यादा मत सोचो। क्या खाओगे? क्या ऑर्डर करूं? जल्दी बताओ ना, बहुत तेज भूख लगी है। आप अपनी मर्जी का कुछ भी ऑर्डर कर दो, मुझे सचमुच में भूख नहीं है। देखो शगुन, कुछ बातें मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देती हूँ। मेरा नाम मनोरमा है, लोग मुझे प्यार से मनोरमा कहते हैं। तुम भी मुझे मनोरमा कह सकती हो। दीदी या आप कहने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, मुझे पता है तुमने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, लेकिन तुम इतनी स्वाभिमानी लड़की हो कि इस सच को स्वीकार नहीं करोगी। ठीक है, ऑर्डर करते हैं। ये हुई ना बात। वेटर, 2 थाली स्पेशल लंच। और कुछ चाहिए तो तुम बताओ, मैं अभी ऑर्डर कर। नहीं नहीं, बस ठीक है। क्या सोच रही हो? मनोरमा, मैंने इतने कम दिनों में इस जिंदगी के इतने रंग देख लिए
कि अब किसी पे भी यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम अपनी जगह पे सही हो शगुन। अब मैं तुम्हें अपनी बातें बताती हूँ। तुम्हारे जैसा मरीज यहाँ इस हॉस्पिटल में रोज आते हैं और हम उन सबका केयर करते हैं, लेकिन जब से तुम आई और जैसा मैंने तुम्हें समझा, ऐसा लगता है जैसे ये तुम नहीं मैं हूं। तुम में वो सब करने का साहस है जो तुम चाहती हो, मुझ में नहीं था, इसलिए नर्स की नौकरी करनी पड़ी। शगुन, मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। बचपन से पढ़ाई में तेज, हमेशा क्लास में टॉप करना, बहुत कुछ करना चाहती थी इस जिंदगी में, वो सब जो दुनिया का कोई भी लड़का लड़की कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाई। एक तो मेरे पापा की साधारण सी नौकरी, ऊपर से हम 5 बहनें और एक भाई। पापा कितने को पढ़ाते, और ऊपर से समाज का ये सोच, लड़की को ज्यादा मत पढ़ाओ, नहीं तो उसके लायक लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पर शगुन, जब तुमने ये कहा कि तुम्हें एथलीट बनना है और तुम अपने घर परिवार को छोड़कर आई, सीरियसली यार बहुत अच्छा लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे जैसी लड़की आज भी इस समाज में, और किसी लड़की के पास इतना हौसला और आत्मविश्वास हो सकता है। हम लड़कियों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। हम पर दबाव बनाया जाता है कि तुम्हें यही करना है, तुम ये करोगी, ये नहीं करोगी। सारी बंदिशें हम लड़कियों के लिए ही हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं। मुझे नफरत है समाज की इस सोच से। आखिर मर्यादा, रीति रिवाज के ये सवाल बार बार हम लड़कियों से ही क्यों पूछे जाते हैं? घिन आती है मुझे समाज की इस सोच से। न मैंने समझौता किया है और न ही मैं कभी करूंगी। इसीलिए तुम्हारी जैसी लड़कियां ही तो इस समाज के लिए मिसाल बनती हैं। हैट्स ऑफ टू यू यार, हीरो हो तुम हमारे लिए। मनोरमा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। थैंक यू। एक तरह से ये पाँव का फ्रैक्चर भी भला कर गया मेरे लिए। जिंदगी की इस कठिन परिस्थिति में तुम जैसी एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई मुझे। अब जब तुमने मुझे दोस्त कह ही दिया है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट भी मानो। शगुन, हम 2 रूम के फ्लैट में रहते हैं, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी रहती है, तुम आके रह सकती हो। लेकिन क्या? तुम्हारी फ्रेंड? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। वो एक कमरे में रह जाएगी और एक कमरे में हम दोनों रह जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है। ये हुई ना बात। अब इस पे तो कुछ मीठा बनता है। वेटर, 2 गर्मा गर्म गुलाब जामुन। ये लो। मैं खा लूं। अभी थोड़ी देर तुम स्टाफ रूम में बैठना, मेरी ड्यूटी खत्म होती है, हम लोग घर चलेंगे। हाँ।
मैम, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? ये यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आई थी। इसका नाम शगुन है। हाँ, आई तो थी। कहाँ है? कौन से वार्ड में? वो तो आज सुबह डिस्चार्ज होके चली गई। डिस्चार्ज हो गई? अच्छा, लेकिन कहाँ गई है? आपको कुछ तो पता होगा। अपने घर गई होगी, और कहाँ गई होगी? घर? लेकिन मैम, इसका घर यहाँ नहीं है। वो घर नहीं, वो कहीं और गई है। देखिए मैम, प्लीज मुझे आप कुछ तो बता दीजिए। मैम, वो कहाँ है, कैसी है? एटलीस्ट मैम मुझे इतना तो बता दीजिए कि उसे यहाँ पे कल कौन लेकर आया था। देखिए मैम, मैं उसे काफी दिन से खोज रहा हूँ, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने पूरा लखनऊ खोज लिया पर कुछ पता नहीं चला। प्लीज मुझे बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। अब ये कहानी मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे जो कुछ मालूम था मैंने बता दिया। मुझे और भी काम है। पता नहीं समीर किस हाल में होगा, कहाँ भटक रहा होगा। एक कॉल करके बताता भी नहीं। सच में शगुन से शादी की बात समीर के जीवन में एकदम सैलाब की तरह आई और सब कुछ बदल के रखती है। मैं इतना सोच क्यों रहा हूं, मैं खुद ही एक कॉल कर लेता हूं। जगदीश भाई साहब बीमार पड़े हुए हैं और उनकी बीमारी का कारण शगुन है। जब से शगुन भाग कर गई है, घर में तो जैसे मनहूसियत फैली हुई है। दिन ब दिन जगदीश भाई साहब की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, जब तक मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाती, तब तक इस घर में कोई शादी नहीं होगी। और अगर उसे बहुत जल्दी है शादी करने की, तो मेरी चिता की आग पर वो फेरे ले सकता है। मैं रोकने नहीं आऊंगा, उसको जाकर के बता दीजिए आप।